नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज की तारीख में आधी आबादी अपने मजबूत हौसलों से आगे बढ़ रही है और दुनिया में किसी भी फील्ड में अपनी मेहनत, नेतृत्व क्षमता से वो तहलका भी मचा रही है। उसी तरह राजनीति में भी महिलाओं ने अपनी ताकत का अनुभव कराया। कई तो मंत्री, मुख्यमंत्री रही हैं और इस वक्त भी उसी कड़ी में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में यहाँ पर भी महिलाएं बढ़ चढ़कर चुनावों में हिस्सा ले रही हैं। कुछ तो अपने पति के लिए विधानसभा क्षेत्र में दम ठोक रही हैं। आज की रिपोर्ट में ऐसी ही महिलाओं के बारे में बात करेंगे और अगर आपको हमारी खबर पसंद आए तो खबर को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चुनावी बिगुल बजने से पहले ही मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव रोचक होता जा रहा है। पतियों को सदन पहुंचाने के लिए इस बार कई नेता पत्नियों ने भी मैदान संभाल लिया है। इनमें संजय शुक्ला की पत्नी अंजलि शुक्ला, शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह, भूपेंद्र सिंह की पत्नी सरोज भूपेंद्र और कैलाश विजयवर्गीय की पत्नी आशा विजयवर्गीय का नाम प्रमुख तौर पर सामने आया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, कांग्रेस बीजेपी ने मोर्चा संभाला। पति राजनीति में बिजी तो पत्नियां संभाल रही विधानसभा क्षेत्र। संजय शुक्ला की पत्नी अंजलि शुक्ला ने मोर्चा संभाला। शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह मैदान में डटी। भूपेंद्र सिंह की पत्नी सरोज घूम रही हैं विधानसभा। कैलाश विजयवर्गीय की पत्नी आशा इंदौर की खाक छान रही। भारतीय राजनीति में अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और कई तो बेहतर राजनीति भी कर रही हैं। उसी कड़ी में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में नेताओं की ये पत्नियां लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क के सहारे लोगों से मुलाकात कर रही हैं और अपने पतियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश में इस बार महिला वोटरों की संख्या पुरुष वोटरों के लगभग बराबर आ पहुंची है, इसलिए उम्मीदवार के साथ साथ उनकी पत्नी भी मैदान में उतर गई है। चुनाव आयोग ने हाल ही में मध्य प्रदेश का वोटर लिस्ट जारी किया। इसके मुताबिक राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 5,60,60,925 है। इसमें पुरुष मतदाता 2,88,25,607 हैं, तो वहीं महिला मतदाता 2,72,33,945 हैं। चुनाव आयोग की माने तो 2018 में मध्य प्रदेश में करीब 42 विधानसभा सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। कई सीटों पर मतदान का फासला 5% तक का था। राजधानी भोपाल की 5 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले थे। अंजलि शुक्ला इंदौर विधानसभा सीट नंबर 1 से विधायक और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी संजय शुक्ला की पत्नी अंजलि ने अपने पति के लिए मोर्चा संभाल लिया है। शुक्ला परिवार ने चुनाव में जाने से पहले इंदौर में जया किशोरी के भागवत कथा का कार्यक्रम रखा है। कार्यक्रम का न्योता महिलाओं को देने की जिम्मेदारी अंजलि ने संभाल रखी है। अंजलि सुबह से लेकर शाम तक लोगों के घर घर जाकर कार्यक्रम का न्योता दे रही हैं। इंदौर महापौर के चुनाव में भी अंजलि ने शुक्ला के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया था। अंजलि शुक्ला फेसबुक पर भी काफी सक्रिय रहती हैं। फेसबुक पेज पर उनके करीब 2000 फॉलोअर्स हैं और अब सामाजिक कार्यों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि पति दूसरे काम संभाल रहे हैं तो जनता से संपर्क अंजलि शुक्ला अब कर रही हैं। आशा विजयवर्गीय इंदौर एक विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के लिए उनकी पत्नी आशा कैंपेन कर रही हैं और एक घर जाकर जनता से अपनी पति के लिए वोट भी मांग रही हैं। इंदौर सीट से पति को जिताने के लिए आशा कैलाश विजयवर्गीय इन दिनों महिला मंडल की बैठक लगातार कर रही हैं। इस बैठक में आशा भारतीय जनता पार्टी महिला नेताओं को लोगों से संपर्क साधने और डोर टू डोर कैंपेन के बारे में बताती हैं। इसके अलावा वे खुद क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल भी होती हैं। पदाधिकारियों के घर पर जाकर भी कैलाश के लिए वोट मांगती हैं। आप जानते हैं कैलाश बीजेपी महासचिव हैं और उनकी मध्य प्रदेश में कई और उन्हें जिम्मेदारियां मिली हैं। ऐसे में विधानसभा में मोर्चा आशा ने, उनकी पत्नी ने खुद संभाल लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर आखिर जीत किसकी होती है। साधना सिंह
साधना सिंह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पत्नी हैं और 2018 में भी बुधनी सीट पर शिवराज के लिए वो कैंपेन की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। 2018 में शिवराज ने बुधनी में प्रचार नहीं करने का ऐलान किया था। उसके बाद साधना और उनके बेटे कार्तिकेय ने घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे थे। साधना 2006 के उपचुनाव में भी शिवराज सिंह चौहान के लिए बुधनी में चुनाव प्रचार कर चुकी हैं। साधना अखिल भारतीय किरार कायस्थ महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बुधनी में किरार समुदाय का काफी दबदबा माना जाता है। साधना सिंह भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। साधना और शिवराज की शादी साल 1992 में हुई थी। साधना पर घोटालों के भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि कोर्ट में एक भी आरोप साबित नहीं हो सका। इससे समझा जा सकता है कि हालात कैसे हैं और क्या हैं। सरोज भूपेंद्र सिंह लोक कल्याण विभाग के मंत्री भूपेंद्र सिंह की पत्नी सरोज सिंह भी प्रचार के लिए मैदान में अब कूद पड़ी हैं। हालांकि बीजेपी ने अब तक भूपेंद्र के टिकट का ऐलान नहीं किया है। भूपेंद्र सागर के खुरई से वर्तमान में विधायक हैं। उनकी पत्नी सरोज सिंह लगातार क्षेत्र में महिलाओं के साथ जनसंपर्क कर रही हैं। सरोज कई जगहों पर विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत करती हैं। वो सागर जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इस वक्त वो अपने पति के लिए धुआंधार प्रचार भी करने में जुटी हुई हैं और जनता में अपने पति के प्रति माहौल बनाने का वो काम कर रही हैं। अब देखना होगा कि आखिर होता क्या है और क्या टिकट मिलता है या फिर टिकट कट जाता है। लेकिन अपने पति के लिए सरोज कड़ी मेहनत तो फिलहाल के वक्त में कर ही रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अपने पतियों के लिए अपने पतियों के साथ कदम से कदम मिलाकर पत्नियां चल रही हैं। कहा जा रहा है कि 9-10 अक्टूबर तक चुनाव की घोषणा संभव है। जानकारों का अगर माने तो चुनाव की घोषणा के बाद ही राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान में और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल अजय सिंह के मुताबिक पितृपक्ष के बाद ही पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। अब जानते हैं बीजेपी ने अब तक 79 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने चुनाव में अब तक 3 केंद्रीय मंत्री, 1 राष्ट्रीय महासचिव और 4 सांसदों को मैदान में उतार दिया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी 2 और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में मध्य प्रदेश के रण में उतार सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आने वाले वक्त में चुनाव की जब घोषणा हो जाती है उसके बाद होता क्या है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।